आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एचईएफ क्या होता है और इसके बनने की क्या प्रक्रिया और बनने से क्या बेनिफिट होता है। अगर आप एचईएफ बना रहे हैं तो उसको बनाने में क्या प्रोसेस है और क्या बेनिफिट्स हो सकता है आपको एचईएफ बनाने के बाद, कितना का टैक्स का बचत हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले देखते हैं कि एचईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचईएफ का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर सिंपल वर्ड में देखोगे तो एचईएफ क्रिएट करने वाला हर इंसान टैक्स बेनिफिट्स के लिए एचईएफ क्रिएट करता है कि ताकि उसको टैक्स का बेनिफिट्स हो सके, ठीक है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ हिंदू ही इसको क्रिएट कर सकता है, हिंदू ही एचईएफ बना सकता है। इसमें हिंदू के अलावा बुद्ध, जैन, सिख ये लोग भी एचईएफ क्रिएट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप अपने फैमिली में 3 मेंबर हैं, ठीक है। आप हो, वाइफ है आपकी और बच्चे हैं आपके। ये तीनों में से आपको करता, आप जैसे एचईएफ बनाते हो तो मान लो आपका नाम जो भी हो, कुछ भी नाम पवन है, पवन कुमार एचईएफ, इस तरह से आपका नाम रहेगा, ठीक है। और इस जो नाम रहेगा, जो एचईएफ क्रिएट होगा, उसका करता आप होगे, या फिर आप कह सकते हो फादर ऑफ फैमिली, वो आप हो जाओगे। उसके बाद अगर आप सिंपल सा देखोगे भी तो आपके पास अभी पर्सनल पैन कार्ड है जो कि इंडिविजुअल है, और आप इंडिविजुअल के हिसाब से आईटीआर फाइल करते हैं। और जब आप एचईएफ बनाओगे तो एचईएफ में क्या है कि आपको एचईएफ का पैन कार्ड आएगा और एचईएफ का भी आईटीआर फाइल करना होगा। अभी क्या है, आपको इंडिविजुअल में एक आईटीआर फाइल करते हैं, तभी क्या होगा, आपको 2 आईटीआर फाइल करना होगा। और एचईएफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक एचईएफ डीड बनाना होगा, उसके बाद एक गिफ्ट डीड बनाना होगा, ठीक है, जो कि आप गिफ्ट अपने माता पिता भाई किसी से भी रिसीव कर सकते हैं बाय अकाउंट। उसके बाद गिफ्ट डीड बनाने के बाद आपको सिंपली पेन के लिए अप्लाई करना होगा। पेन अप्लाई हो जाने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स एनएसडीएल पोस्टल एड्रेस पे भेजना होगा। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन जैसे ही रिसीव हो जाता है एनएसडीएल ऑफिस को, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आपको मेल पे पेन नंबर दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपका घर पे भी पेन नंबर आ जाएगा। पेन नंबर आने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है एचईएफ के नाम पे। ध्यान रहे, एचईएफ के नाम से जो पेन नंबर आएगा उसके नाम से आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए। एचईएफ से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन करना है, किसी चीज़ का इनकम आ रहा है तो आपको उसी अकाउंट में लेना है, ठीक है। तो चलिए, और इसके बाद आगे हम समझते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है, एचईएफ बनाने का क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। तो मान लो एक आदमी है कोई भी, मान लो गणेश है, और गणेश का सैलरी है साल का 20 लाख रुपया, ठीक है। और इसका जो है कि रेंटल इनकम है 7,50,000। तो आप सभी जानते होंगे कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम में 30% का डिडक्शन है, तो ये 2,25,000 डिडक्ट होकर 5,25,000 इसका हो गया हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। अगर आप इसका नेट इनकम देखोगे, 20 लाख सैलरी था, 5,25,000 ये हो गया, टोटल इनकम इसका हो गया 25,25,000। तो इसमें इसका इंश्योरेंस है तो उसका एटीसी का डिडक्शन लेके हो गया 1,50,000, और नेट इनकम हो गया 23,75,000, जिसमें कि टैक्स आपका लग रहा है 5,46,000 रुपया। अगर इंडिविजुअल में आप देखोगे तो यही एचईएफ बनाने का क्या बेनिफिट्स है, आप ये देखो। अगर आप एचईएफ है, ठीक है, तो एचईएफ में क्या किए हम, एचईएफ क्रिएट करने के बाद जो सैलरी इनकम है वो सैलरी इनकम रह जाएगा, हम इंडिविजुअल में ही रख लिए। और उसके बाद जो हमारा रेंटल इनकम था ये 7,75,000, हम क्या किए, वो एचईएफ में दिखा दिए। एचईएफ में दिखाने के बाद इसमें भी सेम प्रोसेस होता है जो इंडिविजुअल में होता है, 30% का डिडक्शन हो गया, 5,25,000 ये एचईएफ का इनकम हो गया। और हमारा इनकम क्या हो गया, 20 लाख रुपये सैलरी जो था वही रह गया, 5,25,000 एचईएफ का इनकम हो गया। और इसमें भी अगर एचईएफ में है तो आप फैमिली का इंश्योरेंस वगैरह करवा सकते हैं, उसका डिडक्शन ले सकते हैं। 1,50,000 का हम डिडक्शन ले लिए, और हमारा 1,50,000 पर्सनल इंश्योरेंस का डिडक्शन था। तो ये हमारा अगर माइनस करते हैं तो 18,50,000 रुपया होता है। और अगर नेट इनकम एचईएफ का देखोगे तो 3,75,000 होता है, ठीक है। पहले हमारा कितना इनकम हो रहा था, 23,75,000 इंडिविजुअल में। अगर हम एचईएफ क्रिएट किए, एचईएफ में इनकम को ट्रांसफ़र किए, तो उसमें मेरा इनकम क्या हो गया, 18,50,000। पहले मेरा टैक्स लग रहा था 5,46,000, अभी लग रहा है 3,82,200। और एचईएफ में जो इनकम आया उसका टैक्स लग रहा है 6500 मात्र। तो अगर आप
देखोगे इस इन टैक्स को और इस टैक्स को जोड़ोगे तो 3,88,700 रुपया ही होता है। पहले का टैक्स अगर जोड़ोगे इंडिविजुअल में तो वो 5,46,000 था। कितना था? 5,46,000। और अभी कितना है? 3,88,000 मात्र। वो भी दो, बस आपको क्या करना पड़ा? HUF क्रिएट करना पड़ा। HUF क्रिएट करने के बाद आपको HUF का भी ITR फाइल करना पड़ा और इंडिविजुअल भी ITR का फाइल करना पड़ा। इंडिविजुअल तो आप पहले भी ITR फाइल करते हो। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ HUF क्रिएट करने के बाद आपका टैक्स का कितना बेनिफिट हुआ? 1,57,000 रुपया। पहले 5,46,000 लग रहा था, अभी 3,88,700 लग रहा है। तो बेनिफिट अगर देखोगे इसमें और इसमें माइनस करोगे तो 1,57,000 रुपया का बेनिफिट्स है। तो यही बेनिफिट्स है HUF बनाने का दोस्तों। आप लोग ज़रूर बनाएं, और अगर आप एक बिजनेसमैन है या सैलरीड पर्सन है तो HUF बना के ज़रूर टैक्स का बचत करें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।